परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, निरोग रहने के लिए और दीर्घायु होने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक भगवान मृत्युंजय के महामृत्युंजय या संजीवनी मृत्युंजय का जप नित्य एक माला अवश्य करना चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंटों से भी सुरक्षा होती है, अल्प मृत्यु से भी सुरक्षा रहती है और व्यक्ति दीर्घायु और निरोग रहता है। एक माला महामृत्युंजय जप या संजीवनी मृत्युंजय जप की अवश्य करनी चाहिए। लेकिन प्राय अब ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अब ऐसा देखने में आता है कि लोग अपने घर में महामृत्युंजय जप या संजीवनी मृत्युंजय जप या मृत्युंजय जप को सुनते हैं, साउंड के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कैसेट के माध्यम से सुनते हैं उसे। लेकिन मित्रों, एक बात बड़ी कटु सत्य है और ध्यान रखने योग्य है कि कथा और प्रवचन तो सुनने से कल्याण होता है। कथा और प्रवचन, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की कथाएं सुनने से कल्याण होता है, जीव पुण्यार्जन करता है और भगवान का प्रिय पात्र हो जाता है। लेकिन मंत्र जपने से ही लाभ होता है, सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। मंत्र मनन करने की चीज है, चिंतन करने की चीज है और जपने की चीज है, जपने का विषय है। इसलिए मंत्र का जप करने से ही लाभ होता है, सुनने से नहीं। और जीवन में यदि अपना कल्याण चाहता है, सुखी रहना चाहता है, यशस्वी होना चाहता है और शत्रु विहीन रहना चाहता है, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो गोवंश की रक्षा हेतु एक नंदी, जो बैल, जो सांड कहलाता है, उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। 10 गाय की सेवा और 1 नंदी की सेवा बराबर फलदायी है, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख आता है। नंदी भगवान शंकर का वाहन तो है ही है, तो भगवान सदाशिव की प्रसन्नता और कैलाश की प्राप्ति तो होगी होगी। लेकिन नंदी स्वयं अपने में 33 कोटि देवी देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। अपने निजी कल्याण के लिए, परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, धन संपत्ति के लिए नंदी की सेवा अवश्य करना चाहिए। देशी गोवंश, देशी नंदी की। मित्रों, वैसा एक विषय आता है कि प्राय देखने में आता है, छोटे बच्चे होते हैं, सुंदर होते हैं, किलकारी मारते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है। नजर उनको लग जाती है, अच्छा किसी की दुकान को भी नजर लग जाती है।
और ऐसा नहीं है कि गोरे रंग वालों को ही रंग के आधार पर नजर लगती है, जो काले होते हैं उनको भी नजर लग जाती है। बड़े बड़े व्यापार, अच्छे अच्छे सुंदर बच्चे नजर का शिकार हो जाते हैं। अक्सर बच्चों को नजर लगती है और व्यापार को नजर लगती है। जब किसी को नजर लग जाती है बच्चे को, तो बच्चा बड़ा बेचैन रहता है, रोता है, परेशान रहता है। और किसी दुकान को, व्यापार को नजर लग जाती है तो व्यापार बंद हो जाता है। नजर तो पत्थर को भी फोड़ देती है। यदि इस प्रकार से किसी को ज्यादा नजर लगती है, व्यापार को ज्यादा नजर लग जाती है, या किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को इधर नजर लग जाती है, तो बड़ा सीधा सा और सरल सा उपाय है कि कभी नजर लगेगी ही नहीं। जो रीठा आता है, रीठा, जो बालों को सुंदर बनाने के लिए, बालों के लिए लोग प्रयोग करते हैं, रीठा का प्रयोग करते हैं। तो रीठा में सुराख बना करके काला धागे में रीठा को पिरो करके और गर्दन में, गले में, कंठ में डाल दिया जाए तो कभी नजर नहीं लगती है, और नजर लग गई है तो उसका दोष भी समाप्त हो जाएगा और पुनः कभी नजर नहीं लगेगी। चाहे व्यापार स्थल पर बांधो, चाहे बच्चे के गले में पहना दो, ये रीठा रामबाण प्रयोग है नजर वालों के लिए। मित्रों, ज्योतिष का विषय आता है तो सूर्य, शनि और राहु ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रह है, क्योंकि सूर्य राजा है, शनि सेवक है, और राहु तो फिर राहु ही है, उसके सामने दूसरा कोई है ही नहीं। ये तीन ग्रह मुख्य रूप से पृथकता देने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं, पृथकतावादी ग्रह हैं। अलगाववादी, लगाववादी नहीं, अलगाववादी, पृथकतावादी, ट्रांसफरवादी ये ग्रह हैं। इन तीनों ग्रहों का जिस भाव पर भी युति के द्वारा या दृष्टि के द्वारा, या तो इनकी दृष्टि पूंजा, तीन में से दो की पूंजा, तीन की तो बड़ी गजब ढा देती है, अरे दो की भी यदि पूंज जाती है तो भी उस भाव से संबंधित बातों से, उस भाव से संबंधित फलों से, उस भाव से संबंधित कारकत्व से व्यक्ति को पृथक होना पड़ता है। यदि सूर्य राहु अथवा सूर्य शनि या राहु शनि अथवा सूर्य राहु शनि का प्रभाव, या तो दो का प्रभाव या तीनों का प्रभाव, यदि द्वितीय भाव पर और उसके स्वामी पर, दोनों पर पड़े तो मनुष्य अपने कुटुंब से पृथक हो जाता है, जैसे सन्यासी लोग हो जाते हैं। द्वितीय भाव परिवार का और कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, विद्या का भाव है। मुख्य रूप से अन्यान्य बहुत सारी चीजों का भाव है, लेकिन मुख्य रूप से धन, विद्या और कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। और सूर्य राहु शनि यदि इनमें से दो का भी प्रभाव
बैठने से या दृष्टि के माध्यम से द्वितीय भाव और द्वितीय स्पर यदि पड़ेगा तो ऐसे व्यक्ति परिवार से पृथक हो जाएंगे, हमेशा परिवार से प्रॉब्लम रहेगी, परिवार के लिए वो एक प्रॉब्लम बन जाएंगे, धन से हमेशा जूझना पड़ेगा, धन की समस्याएं बनी रहेंगी और विद्या के क्षेत्र में नाना प्रकार की विविध प्रकार की रुकावटें बाधाएं आएंगी और विद्या अपूर्ण रह जाएगी। यदि इन पृथकता जनक अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव और उसके स्वामी पर हो तो मनुष्य अपने लघु भ्राता से अनुज से पृथक हो जाता है और मित्रों से मित्रता भी खत्म हो जाती है। वो यदि शनि राहु और सूर्य का प्रभाव या इनमें से दो का प्रभाव या तो ये चतुर्थ घर में बैठ जाए या चतुर्थ घर को देखें और उसके स्वामी पर चतुर्थेश पर भी इनका प्रभाव हो। कैसे कि चतुर्थेश इनके साथ बैठ जाए और चतुर्थ भाव को ये देखते हो या चतुर्थ, ये नियम हर भाव पर है तो व्यक्ति अपने घर बार से दूर चला जाता, घर बार भूमि जमीन जायदाद माता पिता इत्यादि को छोड़ करके दूर चला जाता है। और यदि ये प्रभाव सूर्य शनि राहु का यदि पंचम भाव पर हुआ और पंचमेश पर हुआ तो प्राय संतान क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है, अकस्मात सडन गेन नहीं होता है, गर्भ नष्ट हो जाते हैं, संतान की समस्याएं पैदा होती हैं। और यदि ये प्रभाव सप्तम भाव और सप्तमेश पर हुआ तो पत्नी और साझेदारी दोनों से व्यक्ति अलग हो जाता है या डिवोर्स हो जाता है या जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है। और जब ये प्रभाव सूर्य शनि राहु का दशमेश और दशम भाव पर होता है तो मनुष्य राजपाट छोड़ देता है, सर्विस छूट जाती है, कार्य व्यापार बंद हो जाता है या उससे छीन लिया जाता है। ये तीन ग्रह मुख्य रूप से कहीं कहीं तो मंगल को भी साथ रखा गया है विद्वानों के द्वारा, लेकिन पाराशर ऋषि ने कहा है कि सूर्य शनि और राहु ये अलगाववादी पृथकतावादी ग्रह हैं, इनका जिस भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा उसके स्वामी पर पड़ेगा, समझ लो उस भाव से संबंधित फलों से व्यक्ति वंचित हो जाएगा। दिन 7 होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार, कुल 7 दिन होते हैं। अच्छा, व्यक्ति का जन्म संसार में कहीं पर भी हो तो इन 7 दिनों में से कोई सा दिन तो होगा ही होगा। किसी का जन्म मंगलवार में होगा, किसी का जन्मदिन रविवार होगा। तो देखना ये पड़ता है मनुष्य जिस बार में उत्पन्न होता है, जिस बार में जिसका जन्म होता है। अब जैसे कि रविवार को जन्म हुआ तो रविवार का स्वामी तो सूर्य है, और मंगलवार को जन्म हुआ तो उसका स्वामी मंगल है, और शुक्रवार को जन्म हुआ तो उसका स्वामी शुक्र है उस बार विशेष का। तो उस बार से संबंधित जो ग्रह हैं, जिस बार में व्यक्ति का जन्म हुआ है
उस ग्रह का प्रभाव सदैव सर्वाधिक होता है जीवन में। उस व्यक्ति विशेष पर जिस 12वें जन्म हुआ होता है, उस बारेश का, उस बार के स्वामी का प्रभाव सर्वाधिक अधिक होता है। तो कुंडली देखते समय ये भी विचार रखना चाहिए कि व्यक्ति का जन्म किस बार में हुआ है, उस बार का जो भी स्वामी है, जो वारेश है, उसका प्रभाव उस व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, बुद्धि और शरीर इन सब पर पड़ेगा सबसे अधिक। चाहे वो सोमवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, जिस बार में भी उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो उस ग्रह को कुंडली में देखना है। क्या वो ग्रह मिथुन राशि का है, या वो ग्रह जैसे किसी का जन्म मंगलवार में हुआ तो मंगल का प्रभाव उसके जीवन में सर्वाधिक मिलेगा। ये अपने में कन्फर्म है। ये पाराशर जी का बड़ा विशेष इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब देखना यह है कि मंगलवार में जिसका जन्म हुआ है उसका मंगल नीच राशि का है, या पापक ग्रह के साथ बैठा है, या उच्च राशि का है, मित्र राशि का, कैसा है। जैसा वो ग्रह होगा वैसा उसका जीवन में सर्वाधिक प्रभाव उसी ग्रह का होगा। नीच का है तो जीवन भर परेशान रहेगा, और उच्च का है या बृहस्पति आदि के साथ बैठा है, या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, मित्र राशि का है, तो उसका सर्वाधिक शुभ परिणाम मिलेगा। तो कुंडली देखते समय जो 12वें जो जन्म होता है इसका बड़ा महत्व है। सुख में, दुख में, धन में, यश में, संपत्ति में, पत्नी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उस बार विशेष के स्वामी का और रोल रहता है। मित्रों, आज के प्रकरण को यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।